भारत के कोल्ड ड्रिंक बाजार में अब होने जा रही है सबसे बड़ी जंग। एक तरफ कोका कोला, पेप्सी और रिलायंस की कैंपा कोला है और अब इस मुकाबले में उतर चुकी है आईटीसी। लेकिन आईटीसी ने सिर्फ एक नई कोला जो है लॉन्च नहीं की है, बल्कि ऐसा दावा चल रहा है कि जो पूरे मार्केट का जो है गेम बदल सकता है। आखिर क्यों आईटीसी ने जो है शुगर फ्री प्रीमियम कोला पर लगाया है बड़ा दाव? क्या इससे कोका कोला और पेप्सी की बादशाहत को चुनौती मिलेगी और क्या भारतीय कस्टमर्स को मिलेगा इसका सबसे बड़ा फायदा? आइए आपसे का रुख करते हैं और सर ये जो नई कोला वॉर है इसकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सर, एक दौर था जब हम लोग जब बिजनेस की पत्रकारिता में उतरे थे सर, तो बड़ा दौर चला था कि 10 रुपए का कैंपा कोला लाई थी अंबानी साहब की, हम लोगों ने कहानी की थी कि ये बहुत बड़ा बाजार है सर, कोल्ड ड्रिंक्स का बाजार। और उसके बावजूद सर, मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया इज़ अ वेरी ओबीज कैपिटल। तमाम लोग जो यहाँ हैं या तो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, होते जा रहे हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा बाजार होना और उस बाजार को पेनिट्रेट करना, ये कितनी बड़ी कहानी है सर? ओवरड्यू आप रुख करेंगे। नहीं, देखिए, जाहिर तौर पर कोला का या सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मार्केट जो है विशाल, वो एक बड़ा बाजार है। और इस बाजार में एक नया पोटेंशियल तब और पैदा हुआ जब 10 मिनट की डिलीवरी होना स्टार्ट हुई। बहुत सारे लोग जो अपने घर से बाहर निकलकर सॉफ्ट ड्रिंक खरीदने में हिचकिचाते थे या आलस महसूस करते थे, और ये तमाम कैटेगरी की चीज़ों के लिए है। और ख़ास अब अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम कोला की या सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, तो ये इस पूरे बाजार में एक तेज़ी इस वजह से पैदा हुई क्योंकि 10 मिनट में आपके घर में सॉफ्ट ड्रिंक या और तमाम सामान घर पर पहुंच रहा है जी। और यहाँ से एक नई जंग जो है वो कोला मार्केट में भी स्टार्ट हुई। अगर आप और इसको नैरो करते हैं, चाहे कैंपा हो, चाहे आपका पेप्सिको हो, चाहे आपका कोक हो जी, कोका कोला हो, तीनों जो कंपनियां हैं वो इस मार्केट में तेज़ी से सेंध बना रही हैं। रिलायंस ने कुछ साल पहले अपना शुरुआत की कैंपा, और कैंपा ने बड़ी तेज़ी से मार्केट शेयर एक हासिल किया। अब इस लड़ाई में आईटीसी नई एक एंट्री मार रही है। बी नेचुरल के नाम से फ्रूट जूस पहले से आईटीसी बेच रही थी। बड़ी कंपनी एफएमसीजी में आईटीसी देश की 3-4 जो बड़ी कंपनियां उनमें शुमार होती है। तो यहाँ एक बड़ा दांव खेला, लेकिन आईटीसी खुद को डिफरेंशिएट भी करना चाहती। वो इस जो 10 रुपए की जो कोला मार्केट है, सॉफ्ट ड्रिंक का बाजार है, उसमें दरअसल नहीं आना चाहती। थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में आना चाहती है। और जो बात आपने कही कि भारत एक डायबिटिक कैपिटल के तौर पर देखा जाता है, बड़े पैमाने पर शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम्स है देश भर में वो हैं, तो आईटीसी ने कोकोनट बेस्ड जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक उतारी है। और ये इसमें आपका जो शुगर कंटेंट है वो उसको लेकर चीज़ें हैं कि शुगर फ्री कहा जा रहा है, शुगर फ्री जो कंटेंट है वो है। और इस वजह से एक प्रीमियम और सो कॉल्ड हेल्दी जो सेगमेंट है वहाँ पर ये एंट्री करना चाहती है। ओके, तो सर आपने ठीक कहा कि हेल्दी ड्रिंक्स की मांग जो है तेज़ी से बढ़ रही है। आजकल लोग जो है कम चीनी वाली या जो है शुगर फ्री ड्रिंक्स पसंद कर रहे हैं, खासतौर पर शहरों में जो है हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं। और जनता जो है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं सर, कि ओबीज कैपिटल और तमाम तरह की जो दिक्कतें हो रही हैं उस वजह से लोग जो है कॉन्शियस हो रहे हैं। और आईटीसी सर, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि आईटीसी को हमेशा जो जाना जाता था कि एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, तो ये अपना क्यों इमेज बदल? आईटीसी को हमेशा सिगरेट बनाना आईटीसी का धंधा है और उसमें सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन आईटीसी का पेपर से लेकर आईटीसी का आपका जो आशीर्वाद आटा है या आप बिस्किट ब्रांड है या तमाम जो आपके फूड आइटम्स हैं उसमें भी आईटीसी कमज़ोर खिलाड़ी नहीं है। चाहे yippee हो या तमाम नूडल्स में या तमाम जो दूसरे जो आपके कुरकुरे टाइप के जो प्रोडक्ट हैं, इस तरह के तमाम प्रोडक्ट जो टेढ़े मेढ़े जो हम लोग खाते हैं, नमकीन बनाने के, इस सब मैंने इसलिए प्रश्न आपसे पूछा सर कि जैसे जेएसडब्ल्यू वाली स्टोरी हम लोग करते हैं, तो जेएसडब्ल्यू जिस धंधे में उसके अलग होकर ऑटो सेक्टर में कूद रही है, तो मेरा आपसे इसलिए प्रश्न था कि ये जब इस सेक्टर में है तो एक नया धंधे में आना ये नहीं। देखिए, आईटीसी फ्रूट जूस तो पहले से बी नेचुरल के नाम से बेच रही थी, डाबर का रियल है फ्रूट जूस ऑलरेडी बेच रही थी। लेकिन जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है वहाँ ये एक पहला स्टेप आईटीसी का है। अब इसमें ऑलरेडी 2-3 प्लेयर मौजूद हैं। वहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए आईटीसी ने ये कहा कि साहब हम महंगी लेकिन आपकी 0 शुगर वाली ड्रिंक उतारेंगे। वैसे कोक की भी आपका डाइट कोक आती है, पेप्सिको की पेप्सी ब्लैक करके संभवतः आती है, और ऐसे तमाम दूसरे ब्रांड्स हैं।
इसमें जो महंगा प्रोडक्ट है या प्रीमियम कैटेगरी है, जिसमें जो 250 ml का जो आपका आईटीसी का जो कोकोनट कोला है जी। वो आपका 60 रुपए का है, तो 10 रुपए की रेंज से बाहर का है। अर्बन इनिशियली अगर हम देखें तो अर्बन जो शहरी जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनको खास तौर पर टारगेट करने की यहाँ कोशिश है। चलिए सर, अब एनर्जी ड्रिंक्स की बात हो रही है तो इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा और बहुत ही जो है मतलब भयंकर कहिए सर, एक खबर ये आ रही है कि एफएसएसआई जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है देश के 6 बड़े एनर्जी ड्रिंक ब्रांड्स को नोटिस जारी किया है। सर, अब नोटिस किस लिए जारी किया है, तो आरोप लगाया जा रहा है कि ब्रांडिंग और जो है मिसलीडिंग जो है वो कंटेंट की वजह से। और किन किन कंपनियों को नोटिस मिला है उसकी भी लिस्ट है हमारे पास। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, पेप्सिको का जो है एड्रेनलिन रश एनर्जी ड्रिंक, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कैंपा एनर्जी ड्रिंक गोल्ड बूस्ट और स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, हेल एनर्जी, कोका कोला समर्थित जो है मॉन्स्टर एनर्जी। सर, एनर्जी ड्रिंक के नाम पर ये कौन सा गोरख धंधा चल रहा है सर? नहीं, न केवल एनर्जी ड्रिंक या जीरो शुगर की जो ड्रिंक है, ज़ीरो मैदा बताना, हेल्दी है, नेचुरल है, इस तरह के जो टर्म यूज़ किए जाते हैं, भारत की कंपनियां या जो तमाम कंपनियां हैं वो बड़े कैजुअल वे में इनको दरअसल ट्रीट करती हैं जी। अब एक्चुअल में ज़ीरो शुगर है कि नहीं या ज़ीरो एडिड शुगर है। सर, एक तो दिक्कत ये आती है कि जो एनर्जी ड्रिंक हम लोग पीते हैं, या सोचिए ना जो फ्रूट जूस हम लोग पीते हैं, वो बेसिकली कहा जाता है कि वो तो शक्कर मतलब चाशनी है, उसमें कोई फ्रूट का कोई कंटेंट नहीं है, बस एडेड फ्लेवर्स का ही या प्रिजर्वेटिव्स हैं। एग्जैक्टली, तो वो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं और आप इस चीज़ को जानकर हैरान होंगे कि कोकोनट वाटर जो है, कोकोनट वाटर जो टेंडर कोकोनट वाटर है जो पैकेज्ड आ रहा है, उसमें भी कई ब्रांड ऐसे हैं जो शुगर को ऐड करते हैं। शुगर सिरप है। मैंने एक बार एक ब्रांड का कोकोनट वाटर खरीदा जी, और जाहिर तौर पर प्राइस कम था, लेकिन मैंने कहा कि एक ब्रांड का प्राइस ज़्यादा है, एक का कम है, इसको देखा जाए तो उसमें आप समझिए कि आप उसको जैसे ही वो करेंगे, साफ तौर पर आपको उसमें पता चलेगा कि इसमें चीनी का जो शुगर सिरप है वो एडेड है और अच्छी खासी क्वांटिटी में है। फिर जब आपने उसको उसका जो लेबल अगर आप देखते तो वहाँ पता चलता है कितनी एडेड शुगर है। तो इस तरह के जो काम है, जबकि रियल में आप पीजिए कोकोनट वाटर तो कितना मतलब उतना चीनी कहाँ लगता है? बिल्कुल चीनी नहीं होती उसमें, एडेड शुगर तो होनी भी नहीं चाहिए। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ नेचुरल अगर आप पीजिए, वो नारियल पानी आप तो ये पीजिए। कंपनियां उसमें ऐड करती हैं। कई कंपनियां आपने जीरो शुगर कहा लेकिन दूसरे फॉर्म में आप उसमें शुगर को ऐड करते हैं। तो इस तरह के जो मिसलीडिंग हैं या जो मार्केटिंग का जो एक धंधा है कि साहब आपको लगेगा कि मैं तो बड़ा नेचुरल या हेल्दी जो ड्रिंक है उसको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें पता चलेगा कि आप दरअसल जो है वो अनहेल्दी चीज़ें भी आप उसमें साथ में ले रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैं अगर आपसे इजाज़त हो तो पूछ लेता हूँ सर, आदमी अब करे तो करे तो क्या? खाने में अगर पनीर खा रहा है तो कहा जा रहा है कि पूरे देश में देखिए इसमें भारत में एफएसएसआई का रोल क्या है? फूड सेफ्टी और खाने की गुणवत्ता कैसी है, इसको लेकर नियम बहुत लचीले हैं। इनमें जो सख्ती होनी चाहिए थी एक जो लोगों की हेल्थ को लेकर, उस तरह की चीज़ों का पालन नहीं किया जाता। चाहे आप मसाले देख लीजिए, चाहे आप हेल्थ ड्रिंक या किसी भी तरह के ड्रिंक्स को देख लीजिए। जो कहा जाता है एडल्ट्रेटेड फूड हो गया, आपका मिलावटी सामान हो गया, नकली सामान हो गया, चाहे खोया हो, चाहे पनीर हो या घी हो, ये भारत में बहुतायत में भरमार तरीके से बेचे जाते हैं। जिन अथॉरिटीज़ को, जिन एजेंसियों को जिस सख्ती से काम करना चाहिए, चाहे लोकल आपका हलवाई हो या एक बड़ा ब्रांडेड एफएमसीजी प्रोडक्ट मेकर हो, इन पर जिस कड़ाई से सख्ती से कार्रवाई, चाहे स्ट्रीट वेंडर ही क्यों ना हो, इन पर उस कड़ाई से, उस सख्ती से, जिस लेवल के मार्जिन्स पे ये काम करते हैं और ग्रीड पर काम करते हैं, उसका सीधा खामियाजा आम आदमियों को, लोगों को अपनी मैं कहूँगा बीमार होकर कई बार जान देकर चुकाना पड़ता है। तो सर, आज़ादी के 70 साल से अधिक हो गए, तो कब तक इस लेवल पर हम लोग रिवैम्प देखेंगे? बहुत लचीला क्या चीज़ अवरोध हो रही है? क्यों सरकार डर रही है क्या कि नहीं छोड़ देते हैं? नहीं, लचर रवैया है अफसरों का, नौकरशाही का, कि ठीक है चल रहा है, रिश्वत ले लेना है,
जो जैसे बना रहा है वैसे बना रहा है, किसी की जांच नहीं है, किसी की पड़ताल नहीं है। जो फैक्ट्रियों में जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है उनके इंस्पेक्शन नहीं है, उनको उनके ऊपर किसी तरह का पेनल्टी, जुर्माना या जेल जैसे प्रावधान नहीं है। तो जिसकी मर्जी जो है नकली दवाइयाँ बन रही हैं, बाकी तो खाने पीने की चीज़ें आप छोड़ दीजिए, हर तरह का एलिमेंट नकली मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा मेनास है जिसको कि एक मैं कहूँगा कि वॉर लेवल फुटिंग पर पर उसको जिसको सॉल्व कर किए जाने की ज़रूरत है।